तो चलिए आज चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे दिव्य धाम जहां आस्था, प्रकृति और रहस्य सब एक साथ मिलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री केदारनाथ की। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि हिमालय के बीच बसा एक, कह सकते हैं, एक पावरफुल एनर्जी सेंटर है। तो आइए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल वो यही है, आखिर एक मंदिर उस प्रलयंकारी बाढ़ से बच कैसे सकता है जिसने एक पूरे के पूरे शहर को, आप सोचिए, नक्शे से ही मिटा दिया। यही तो वो रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों से लेकर श्रद्धालुओं तक सबको हैरान कर दिया है। और आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। ये 2013 की उस भयानक बाढ़ की तस्वीरें हैं। एक तरफ देखिए तबाही का वो मंजर जहां पूरा का पूरा शहर पानी के सैलाब में बह गया, और दूसरी तरफ उसी सैलाब के बीचों बीच एकदम मजबूती से खड़ा केदारनाथ मंदिर। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही हो, है ना? ये तस्वीरें अपने आप में ही एक पूरी कहानी कह देती हैं। अब इस मॉडर्न डे मिरेकल को समझने के लिए हमें समय में काफी पीछे जाना होगा, इसकी प्राचीन पौराणिक जड़ों तक। पता है इसकी कहानी कहाँ से जुड़ती है? सीधे महाभारत काल से। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि केदारनाथ एक ज्योतिर्लिंग है। अब ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वो जगह जहां भगवान शिव खुद एक अग्नि स्तंभ, मतलब अ फायरी कॉलम ऑफ लाइट के रूप में प्रकट हुए हों। और पूरे देश में ऐसे सिर्फ 12 ही पवित्र स्थान हैं। और जो बात केदारनाथ को और भी ज्यादा स्पेशल बनाती है वो है यहाँ का शिवलिंग। ये स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब इसे किसी ने बनाया नहीं, ये धरती से अपने आप प्रकट हुआ है। इसका शेप भी बड़ा यूनिक है, गोल नहीं बल्कि त्रिकोणीय, और ये भगवान शिव के रौद्र भैरव रूप का प्रतीक माना जाता है। तो कहानी कुछ यूं है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे, और इसके लिए वो भगवान शिव को खोज रहे थे। लेकिन शिव जी उनसे नाराज थे, और उनसे बचने के लिए उन्होंने एक नंदी बैल का रूप ले लिया। पर भीम ने उन्हें पहचान लिया, और जैसे ही शिवजी धरती में समाने लगे, भीम ने फुर्ती से बैल की पीठ, मतलब उसके कूबड़ को पकड़ लिया। और कहते हैं कि वही कूबड़ आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। अरे कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब शिवजी बैल के रूप में धरती में समा गए तो उनके शरीर के अलग अलग हिस्से हिमालय की 5 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए, और इन्हीं 5 जगहों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। जैसे केदारनाथ में उनकी पीठ, तुंगनाथ में उनकी भुजाएं, और इसी तरह बाकी के पवित्र स्थल बने। अच्छा, पौराणिक कथाएं तो वाकई अद्भुत हैं, लेकिन इस मंदिर की जो फिजिकल रियलिटी है वो भी किसी रहस्य से कम नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हजारों साल पहले इतनी ज्यादा ऊंचाई पर ऐसी मजबूत बिल्डिंग आखिर बनाई कैसे गई? सबसे पहले तो इसकी लोकेशन देखिए। ये मंदिर समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर है। बस 1 मिनट सोचकर देखिए। आज भी जहां पहुंचना इतना मुश्किल काम है, वहां हजारों साल पहले कुछ बनाना कितना कितना ज्यादा चैलेंजिंग रहा होगा। तो ये कितना पुराना है? माना जाता है कि आज जो मंदिर हम देखते हैं उसे 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। मतलब ये कम से कम 1200 साल पुराना है। और मजे की बात यह है कि कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे इससे भी कहीं ज्यादा पुराना मानते हैं। सोचिए, ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। इसकी आर्किटेक्चर आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों के लिए एक पहेली है। देखिए, ये मंदिर विशाल ग्रेनाइट स्लेट पत्थरों से बना है, जिन्हें इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। पर सवाल तो वही है कि टन टन भारी ये पत्थर इतनी ऊंचाई पर लाए कैसे गए, और उन्हें तराशा कैसे गया? मतलब इसकी बनावट इतनी परफेक्ट है कि ये सदियों से भयानक बर्फबारी और एवलांचेस को झेलता आ रहा है। कमाल है। तो चलिए अब वापस आते हैं 2013 की उस घटना पर। क्या ये सिर्फ एक मजबूत आर्किटेक्चर का कमाल था, या फिर कोई दैवीय हस्तक्षेप? 16 और 17 जून 2013 की वो रात जब मंदाकिनी नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया। लाखों टन पानी, पत्थर और मलबा एक प्रलय की तरह पूरे केदारनाथ शहर की ओर बढ़ा। ऐसा लग रहा था मानो रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाएगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग आज भी एक चमत्कार मानते हैं। पता नहीं कहां से एक बहुत बड़ी चट्टान, एक भीमकाय शिला, बाढ़ के साथ बहती हुई आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। बस रुक गई।
और इस एक शिला ने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में चीर दिया और मंदिर को सीधी टक्कर से बचा लिया। आज भक्त इस चट्टान को दिव्य शिला या भीमशिला के नाम से पूजते हैं। देखिए, केदारनाथ का रहस्य सिर्फ इसके इतिहास और चमत्कारों में ही नहीं है। इसका एक बड़ा हिस्सा आज भी भक्तों की उस कठिन यात्रा में बसा है। तो ये यात्रा शुरू होती है ऋषिकेश या हरिद्वार से, फिर इसका बेस कैंप आता है गौरीकुंड में, और यहाँ से शुरू होती है मंदिर तक की करीब 18 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई। ये सिर्फ एक ट्रेक नहीं है, ये शरीर और आत्मा दोनों की परीक्षा है, और इसे पार करने का जो अनुभव है ना, उसे ही दिव्य माना जाता है। और हाँ, यहाँ की सर्दियाँ बहुत कठोर होती हैं। भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के दरवाजे साल में लगभग 6 महीने बंद रहते हैं। इस दौरान भगवान केदारनाथ की उत्सव डोली को ऊखी मठ ले जाया जाता है, जहाँ उनकी पूजा चलती रहती है। और दर्शन के लिए जो ये लिमिटेड टाइम मिलता है ना, वही इस यात्रा को और भी कीमती और खास बना देता है। तो जब हम इन सभी चीज़ों को एक साथ रखकर देखते हैं, पौराणिक कथाएं, वो कमाल की आर्किटेक्चर, प्रकृति की शक्ति और लोगों का अटूट विश्वास, तब हमें अपने पहले सवाल का जवाब मिलना शुरू होता है। एक बात कही जाती है कि जो भी यहाँ श्रद्धा और भक्ति के साथ पहुँचता है, वो जीवन में एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी महसूस करता है। मतलब ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक एनर्जी सेंटर है। तो फिर असल में केदारनाथ है क्या? ये इन सभी शक्तियों का एक संगम है। ये महाभारत काल से पवित्र हुई एक भूमि है। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। ये हिमालय का एक पावरफुल एनर्जी सेंटर है। और हाँ, ये वो आस्था है जो सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा के सामने भी टस से मस नहीं हुई। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आके रुकता है, केदारनाथ की असली शक्ति क्या है? क्या ये सिर्फ साइंस और आर्किटेक्चर का कमाल है, या फिर लाखों लोगों की अटूट आस्था की एनर्जी, या फिर ये सच में कोई दैवीय चमत्कार है? शायद इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं, बल्कि इन तीनों के संगम में ही छुपा है। और इसका उत्तर हर किसी को अपनी श्रद्धा और विवेक से ही खोजना होगा।